नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो अत्यंत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बड़े मन्नतों के बाद किसी को संतान हो और यदि उस संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट हो तो बाल्यकाल में माता पिता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, चाहे आपने भी अपने अगल बगल में बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो उसी के अंतर्गत एक योग जो आता है उसको कहते हैं बालारिष्ट योग, यानी बाल काल में होने वाले अरिष्ट, यानी कि कोई सी किसी प्रकार की घटना या कोई प्रकार का कष्ट जो है उसको बालारिष्ट योग के नाम से बुलाया जाता है, यानी बाल्यकाल में होने वाले अरिष्ट से। अब ये बालारिष्ट योग होता क्या है? और ऐसा आपको बहुत सारी कुंडलियां मिल जाएगी बालारिष्ट योग है लेकिन बच्चा फिर भी जीवित है। अमूमन जो है बचपन में बच्चे को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करने वाला ग्रह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा लास्ट में आप देखिए एक शब्द आता है क्या? मां। और बचपन में मां जो है उसका जुड़ाव बच्चे से विशेष रहता है, इसलिए चंद्रमा को ज्योतिष में माता की संज्ञा और सूर्य को पिता की संज्ञा दी गई है। इसलिए चंद्रमा के अंत में जो शब्द आता है उसको मां कहते हैं, चंद्रमा। तो चंद्रमा किसी बच्चे के कुंडली में उसके बाल्यकाल में उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है। 1 वर्ष से या ऐसे समझिए कि 0 वर्ष से लेकर के और 12 वर्षों तक, जब तक वो बच्चा टीन एज में नहीं चला जाता, जैसे कि 12 के बाद 13, तब तक वो चंद्रमा उसके लिए विशेष जो है इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे 8 वर्ष के लिए यदि चंद्रमा कुंडली में किसी बच्चे खराब है तो 8 वर्षों तक उस बच्चे को विशेष प्रकार से कष्टों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा जल तत्व के स्वामी हैं, तो ऐसे जातक को निमोनिया का हो जाना, ऐसे जातक को सर्दी जुकाम का हो जाना, छाती में कफ बैठ जाना, फेफड़े की जो समस्या हो जाना, श्वास रुक जाना, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है और चौथे भाव से हृदय का विचार करते हैं, तो उस प्रकार की सारी समस्या बच्चों को होती है। और आमतौर पे बच्चों को विशेष तौर पे आप देखिएगा सर्दी जुकाम और ये कफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। लेकिन जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब होते हैं उनको ये समस्या ज्यादा होती है और अधिकतर समय माता पिता का जो है वो कहां बीत जाता है? हॉस्पिटल में। खास तौर पर चंद्रमा यदि कुंडली में खराब हो और यदि चंद्रमा की महादशा में या किसी ऐसे ग्रह के, मान लीजिए कि राहु के महादशा में और चंद्रमा के अंतर में यदि बच्चे का जन्म होता है तो विशेष कष्टकारी हो जाता है। और यदि चंद्रमा संपूर्ण पीड़ित हो तो जातक की मृत्यु भी संभव है, जातक अर्थात उस बालक की। लेकिन कब ये दोष समाप्त हो जाता है? क्योंकि ज्योतिष में हर चीज का परिहार है। कोई जरूरी नहीं कि जिस बच्चे कुंडली में बालारिष्ट योग है वो मर ही जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बहुत बढ़िया कुंडली रखा हूं आपको समझाने के लिए, और एक कुंडली जो है वो बना के इस कागज पे रखा हूं क्योंकि जगह नहीं था मेरे पास, तो मैं यहां पे आपको बना के उसको भी दिखाऊंगा आपको। ये बालक भी जो है इसका अभी ही 2022 में इस बालक का जन्म है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय, वीडियो लंबा होगा, छोड़ के मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। ज्योतिषी यदि आप बनना चाहते हैं तो ये योग आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यदि व्यक्ति आपके पास अपने बच्चे के जन्म के बाद आता है तो आपके पास ये उम्मीद लेके आता है सबसे पहले आपको बच्चे की आयु और कुंडली में होने वाले अरिष्ट योग को देखना है। बात की बात है बच्चा कितना पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब बात की बात है। पहले उसकी आयु को देखना बहुत जरूरी है कि उसके कुंडली में कहीं बालारिष्ट योग तो नहीं है। अब आइए थोड़ा समझते हैं बालारिष्ट योग है क्या और बनता कैसे है। तो कुंडली में चंद्रमा बचपन का कारक मैंने आपको बताया। कुंडली का 6ठा, 8वां और ये 12वां भाव, यदि चंद्रमा कुंडली में यहां बैठे हों, चंद्रमा कुंडली में यहां बैठे हों और चंद्रमा कुंडली में यहां बैठे हों तो ये बालारिष्ट योग का निर्माण कर देते हैं। एक तो कंडीशन ये है। अब इस पे भी मान लीजिए चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि के हो गए और नक्षत्र भी उन्होंने किसका लिया? किसी पापक ग्रह का, राहु के नक्षत्र बैठ गए, केतु के नक्षत्र बैठ गए, शनि के नक्षत्र बैठ गए। और मान लीजिए कि शनि यदि कुंडली में यहां बैठे हों, ठीक, और शनि की दृष्टि से ये दृष्ट हो गए। ये सूत्र आगे मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो चंद्रमा तब पीड़ित हुए, एक तो शनि के नक्षत्र में बैठेंगे
और शनि की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा पीड़ित हो गए, जातक बचपन में परेशान रहेगा, जातक को बचपन में समस्या होगी, बच्चा परेशान रहेगा बचपन में। वही मान लीजिए यदि चंद्रमा यहां पे राहु के साथ बैठ गए, चंद्रमा यहां केतु के साथ बैठ गए, चंद्र केतु की युति हो या चंद्र राहु की युति हो, या चंद्रमा यदि यहां भी राहु के साथ बैठे, केतु के साथ बैठे, चंद्रमा यहां भी यदि राहु के साथ बैठे, केतु के साथ बैठ जाए तो परेशानी। अब थोड़ा एक बात और समझिए, मान लीजिए ये तो एक कंडीशन हो गया। अब दूसरी कंडीशन में दूसरी शर्त यहां पे क्या लागू होगी कि चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठे हो और राहु केतु के साथ ना बैठे हो, लेकिन दो पाप ग्रहों के या क्रूर ग्रहों के मध्यस्थ बैठे हो। कैसे? मान लीजिए चंद्रमा छठे भाव में बैठे हो और इनके एक तरफ शनि बैठे हो और दूसरी तरफ मंगल बैठे हो। मंगल बैठ सकते हैं, सूर्य बैठ सकते हैं, केतु, राहु, ये दोनों में से किसी तरफ ऐसे करके बैठे हो और चंद्रमा बीच में फंस जाए यदि, तो इसको बोलते हैं पाप कर्तरी दोष। तब भी कहीं ना कहीं ये बच्चे को बचपन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं से बच्चा परेशान रहेगा, बच्चे को परेशानी होगी। और मान लीजिए कहीं चंद्रमा की ही दशा है और चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं या 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं छठे भाव में बैठ करके, तो हॉस्पिटल का भाव है वो, तो हॉस्पिटल का भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर के भागना पड़ेगा, बच्चे के पीछे धन खर्चा होगा। तो ये बालारिष्ट का योग निर्माण करते हैं जब कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए और ये यदि पीड़ित हो जाए तो और भी ज्यादा, यानी जितने पाप ग्रह की दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित होंगे बचपन में बच्चे को उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। और यदि चंद्रमा संपूर्ण बिल्कुल ही पीड़ित हो, कहीं से भी उनपे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो, तब क्या होगा? तो बच्चे की मृत्यु भी संभव है यदि किसी ऐसी ग्रह की दशा में जन्म हुआ है। मेरे पास वो भी कुंडली थी, लेकिन अब इतना सारा इस पे तो आएगा नहीं, तो मैं उसको बना नहीं पाया। सिर्फ उस बच्चा 10 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। वैसी कुंडली भी मेरे पास एक रखी हुई थी, कभी दिखाऊंगा आपको मैं। तो यहां से अब मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली हो, यदि यहां लग्न में 4 नंबर की राशि लिखी हो, जैसे यहां लिखी हुई है, तो चंद्रमा लग्नेश भी हो जाते हैं, चंद्रमा लग्नेश भी हो गए। और चंद्रमा यदि तब जाके यदि बालारिष्ट योग का निर्माण करे तब ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तब ये ज्यादा परेशानीदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश भी पीड़ित हो गए। लग्न यदि मजबूत हो, यदि आपका शरीर मजबूत हो तो आप रोग से लड़ लेंगे, लेकिन चंद्रमा यदि खुद ही यदि कर्क लगन के स्वामी होकर वो पीड़ित हो जाए तब तो बहुत सोचने वाली बात है यहाँ पे। तब तो यहाँ बच्चे का स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। चंद्रमा यदि ये अरिष्ट योग नहीं भी बना रहे हैं, मान लीजिए 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं और कुंडली में यदि मान लीजिए चंद्रमा यदि यहाँ 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हों और तब चंद्रमा के इधर एक तरफ राहु बैठ जाए और दूसरी तरफ सूर्य बैठ जाए और चंद्रमा पाप करते दोष में आ गए, या चंद्रमा कहीं और भी भाव में बैठे और राहु के साथ बैठे, तो बालारिष्ट योग का निर्माण तो नहीं होगा, क्योंकि 6, 8, 12 में इसको विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन फिर भी चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा और बच्चा तभी बीमार रहेगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा विशेष रूप से 6, 8, 12 में बैठे पीड़ित होके तो बालारिष्ट योग का निर्माण करते हैं, लेकिन चंद्रमा यदि किसी बच्चे के कुंडली में कहीं भी बैठे और यदि पीड़ित हो जाते हैं तो यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। वो बच्चा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, वो स्वास्थ्य से परेशान रहेगा अपने, उसको सर्दी जुकाम, उसको कफ जम जाना, उसके नाक हमेशा बंद रहेगा, उसको परेशानी होगी, सो नहीं पाएगा रात को। और इसमें माता पिता दोनों को भी कहीं ना कहीं उसके साथ साथ झेलना पड़ता है इस समस्या को। तो चंद्रमा का खराब होना कदाचित अच्छा नहीं है कुंडली में बच्चे के, विशेष तौर पे 8 वर्ष तक और ज्यादा से ज्यादा 12 वर्षों तक। इससे बच्चे को बहुत तकलीफ और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तो आप समझ गए कि चंद्रमा पीड़ित होने से ही बालारिष्ट योग का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा 1-2 चीज और समझिए, तब जाकर के विषय क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये जो दोष है कौन सा, तो बालारिष्ट दोष जो है, बालारिष्ट योग है, इसका इफेक्ट कब कम हो जाता है या किस स्थिति में जातक जो है बालारिष्ट योग होने के बजाय भी, माने बालारिष्ट योग बच्चे कुंडली बन रहा है लेकिन फिर भी बच्चे की प्राण की रक्षा हो जाती है, वो योग कब बनता है? अब जरा समझिए, मैंने कई सारे बिंदु लिख रखे हैं। नंबर 1 क्या, तो यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हो तो मान लीजिए बालारिष्ट योग है, बच्चा बीमार रहेगा, बच्चे को परेशानी होगी, बच्चे के पीछे आपका धन खर्च होगा, लेकिन यदि शनि जो है, यदि लग्नेश जो है, मान लीजिए लग्नेश मंगल है या कोई और भी है, कोई भी यहां पे लग्नेश हो, बुध हो, मंगल हो इत्यादि, और वो यदि कुंडली के अष्टम भाव में मान लीजिए हम मंगल आकर के बैठ गए, तो यहां तो मंगल स्वराशिगत बैठ गए,
लेकिन मंगल यदि लग्नेश होकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, तो लग्न का स्वामी जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता है। तो अष्टम भाव मृत्यु का है तो अष्टम भाव आयु का भी है, तो लग्नेश यदि आयु के भाव में बैठ जाएंगे तो आयु की वृद्धि कर देंगे। तो हमारा एक शर्त लागू होता है, यदि लग्नेश अष्टम में बैठे तो जातक बालारिष्ट होने के बजाय भी परेशान रहेगा, बीमार रहेगा, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उसकी आयु की रक्षा हो जाएगी। नंबर 2, यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, चंद्रमा यदि मान लीजिए कि यहां पे बैठा हो, चंद्रमा यहां बैठे हैं चंद्रमा, और बृहस्पति यदि कुंडली में यहां बैठे हो दूसरे भाव में, तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी। बहुत बढ़िया है। चंद्रमा शुक्र से दृष्ट हो, चंद्रमा बुध से दृष्ट हो, माने शुभ ग्रह की जितनी भी दृष्टि पड़े यहां पे, तब भी बालारिष्ट योग होने के बावजूद भी जो बच्चा है वो सुरक्षित रहेगा, बीमार रहेगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। तीसरा, शनि देव अष्टम भाव में हो, शनि देव यदि अष्टम भाव में हो मान लीजिए यहां पे, तो शनि देव जो है अष्टम भाव के कारक होते हैं, और शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो आयु के भाव में बैठेंगे, अष्टम भाव से हम आयु भी देखते हैं, तो शनि अष्टम भाव में कारक होते हैं, तो आयु की वृद्धि करने वाले होंगे, तब भी बच्चे की रक्षा होगी। अगला पॉइंट क्या है, शनि देव अष्टमेश के साथ हो, शनि देव अष्टमेश के साथ हो। जैसे मान लीजिए यहां मंगल अष्टम भाव के स्वामी बनेंगे, और शनि देव मंगल देव, मान लीजिए हम मंगल यहां बैठे हों एक एग्जांपल के लिए, और शनि यहां बैठे हों, तो शनि मंगल यदि एक साथ बैठे हों तब भी, अष्टमेश के साथ यदि शनि बैठे हो तब भी जातक के प्राण की रक्षा यहां पे हो जाती है। इसके कुछ इफेक्ट भी पड़ते हैं, लेकिन जातक के प्राण की रक्षा तो हो जाती है। अगला बिंदु, शनि देव की दृष्टि यदि अष्टम भाव पे हो, ऐसे अभी कुछ देर पहले मैंने शनि देव को आपको यहां दिखाया था लिख करके, तो शनि यदि यहां बैठे, शनि देव यदि कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे, और शनि कहां बैठेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शनि देव यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठे यहां पे, तो उनकी 10वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो शनि देव की दृष्टि भी यदि अष्टम भाव पे पड़ती है तब भी जातक के यानी बच्चे के प्राण की रक्षा हो जाती है, परेशान रहेगा, बीमार रहेगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी उसकी। आगे, अष्टमेश का बलवान स्थिति में होना, अष्टमेश यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि बलवान हो तब भी, जैसे मान लीजिए यहां अष्टम भाव के स्वामी कौन है, मंगल, वो यदि कुंडली में जाकर के और यदि यहां केंद्र में बैठ जाए अष्टमेश, अब यहां वो दशम भाव में एक तो दिग्बली होते हैं और दूसरे जो है उच्च राशि में बैठे हैं। इस प्रकार से यदि मंगल यदि बलवान हो गए यानी अष्टमेश यदि बलवान हो गए तब भी जातक के प्राण की रक्षा होती है। ये नहीं कि आपने किसी की कुंडली देखा और उसको कह दिया उसके माता पिता के बच्चे की कुंडली बालारिष्ट हो गए, इसकी तो मृत्यु हो जाएगी, ये कदाचित सही नहीं है। मेरे पास एक कुंडली एक बार आई थी, उसमें लग्न के स्वामी अष्टम में बैठे थे और उसमें कुछ योग था और उसको बता दिया था उनके माता पिता को किसी पंडित जी ने कि ये बालारिष्ट हो गया, आपके बच्चे की 2 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चा अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है। तो इन सब बातों को नहीं ध्यान देना है, आपको ज्योतिष के सूत्रों को देखना है जो हमारे महान दैवज्ञ ऋषि मुनियों ने जो दिया है। तो ये सारे बिंदु यदि हैं तब भी जातक यहां पे रक्षा होती है। अब आगे एक कुंडली ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको उसका उपाय बताता हूं कि उपाय क्या है इसका। अब एक बड़ी सुंदर यहां पे कुंडली मैंने आपको एग्जांपल के लिए दे के रखा है जिसमें बालारिष्ट योग है, लेकिन ये जातक सुरक्षित है। क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ये कर्क लग्न की कुंडली है, तो यहां पे चंद्रमा ही लग्नेश हो गए और मैंने आपको बताया तब तो विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। और लग्नेश कुंडली के 12वें में जाकर बैठे हैं, तो मैंने बोला था क्या कि 6 8 12 में चंद्रमा हो तो बालारिष्ट योग का निर्माण होता है। तो बालारिष्ट योग का निर्माण हुआ, राहु चंद्रमा वहां बैठे हैं कहां, तो कुंडली के 12वें भाव में, और लग्नेश भी हैं। तो लग्न का स्वामी से अपने से एक घर पीछे चल जाना, यानी कि लग्न का यानी कि शरीर का व्यय करना, क्योंकि प्रत्येक भाव अपने से 12वां जो है व्यय का भाव है। अब इन चंद्रमा पे यहां से राहु देव की 5वीं दृष्टि पड़ती है, 1 नंबर नकारात्मक बिंदु। दूसरा, यहां मंगल की दृष्टि पड़ती है, लेकिन यहां मंगल जो है वो पंचमेश भी है और दशमेश भी है। इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, लेकिन मंगल है तो क्रूर ग्रह, ये नहीं भूलना है आपको। तो मंगल की दृष्टि का भी पढ़ना यहां पे उतना अच्छा हम नहीं मानेंगे आगे, क्योंकि मंगल योग कारक है तब भी दृष्टि पड़ती है तो उनसे संबंधित बीमारियों को देने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं, क्योंकि उनका मूल स्वभाव है, वो क्रूर ग्रह है। आगे, शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव में बैठे, उनकी दृष्टि भी चंद्रमा पे है। तो आप देखिए, राहु देव की दृष्टि, मंगल देव की दृष्टि और शनि देव की दृष्टि, और मैंने बताया है कि किसी भाव पे या किसी ग्रह पे दो कम से कम या 2 से अधिक ग्रहों की जो दृष्टि पड़ जाए पाप ग्रह की, तो उस भाव का या उस ग्रह का नाश कर देते हैं वो। तो यहां दृष्टि पड़ना, बालारिष्ट योग का निर्माण हुआ। ये जातक
जो है इसका जन्म मंगल की महादशा में हुआ, चंद्रमा इसके मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, और किस दशा में जन्म हुआ था, तो मंगल में चंद्रमा में राहु, माने मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर और उसमें राहु का प्रत्यंतर। और अब आगे की कहानी आपको बताता हूं। जब इस बच्चे का जन्म हुआ उसके कुछ दिन बाद इस बच्चे की वो स्थिति हो गई कि इस बच्चे ने अपने आंख की जो पुतलियां हैं उसको उल्टा कर दिया, बिल्कुल मरण स्थिति में ये बच्चा आ गया और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। और ये लोग थोड़ा सा ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं, और वहां पे देखिए जब ये आयु यदि है तो बचाने वाला जो है ऊपर वाला वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई करिश्मा करके जातक को बचा देता है। तो ये पहले 25 पैसे का छोटा सा सिक्का आता था, उस सिक्के को गर्म करके किसी वैद्य ने और उनके माथे पे यहां पे उस सिक्के को आधा धंसा दिया। ताज्जुब की बात है। और ये बच्चा बच गया। अब ये बच्चा जो है कितने साल का है, ये बच्चा 29 साल का है और फौज में ये बच्चा नौकरी करता है। अब ये बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो गए हैं कि मैंने कहानी बताई आपको। ये फौज में नौकरी करते हैं, क्यों? क्योंकि मंगल अच्छे भाव में बैठा हुआ है। 9 भाव का 10वें भाव का मंगल जो है वो सरकारी नौकरी था, क्योंकि यहां बैठे मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है, और जहां तक पराक्रम का काम करता है मंगल पराक्रम का कारक है, तो यहां आप सरकारी नौकरी के योग भी देख सकते हैं। तो ये सरकारी नौकरी करते हैं, फौज में कार्यरत है। तो इस बच्चे की आयु बच गई। अब अगला पॉइंट, आयु कैसे बच गई वो अब मैं आपको बताऊं। शनि देव, हमारा ये पॉइंट देखिए, शनि देव की दृष्टि अष्टम भाव पे हो, तो शनि देव यहां बैठे हैं, और शनि देव की 1, 2 और तीसरी दृष्टि कहां है, तो अपने ही भाव पे। शनि देव का घर है 11 नंबर का घर, और शनि देव अपने भाव को देख रहे हैं तो अपने भाव की वृद्धि करेंगे। जो ग्रह अपने भाव को देखता है उस भाव की वृद्धि करता है, तो शनि देव यदि आयु को देखेंगे तो आयु की वृद्धि करेंगे। तो बच्चा बिल्कुल माता पिता ने छोड़ दिया कि अब ये नहीं बचेगा, लेकिन एक छोटे से करिश्मा ही बोलूंगा मैं उसको, और बच्चा बच गया। और आज बच्चे के पास सब कुछ है, क्योंकि कुंडली मालव्य महापुरुष योग भी है। ये कुंडली बहुत अच्छी है, अपने आप में श्रेष्ठ कुंडली है, और ये बच्चा जो है बिल्कुल अभी स्वस्थ है। हालांकि चंद्रमा से संबंधित परेशानी इसको जीवन भर रहेगी। क्या? मन का भटकना, परेशान होना, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में तुरंत आना, इत्यादि इत्यादि। तो उसका तो मैंने इनको बहुत सारे उपाय बताया हुआ है। तो यदि एक भी सूत्र यदि इसमें से लागू होता है तो 12 दृष्टि योग यहां पर भंग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चाहे कोई भी आपको गुमराह करे, गुमराह नहीं होना है। तो अच्छे यदि ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो सारे बिंदु को आपको याद रखना है। आगे आइए, उपाय क्या कर सकते हैं 12 दृष्टि योग का? तो आपने देख लिया कुंडली 12 दृष्टि योग है, बच्चे को परेशानी होगी, भले मृत्यु हो चाहे परेशानी होगी, तो क्या करेंगे? तो माता द्वारा संकल्पित चंद्र मंत्र का जाप। माता को कहिए कि हाथ में जल लीजिए और कहिए कि मैं अपने पुत्र के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता हूं। हे चंद्रदेव, आप मेरे बच्चे को स्वस्थता प्रदान करें, दीर्घ आयुष्य प्रदान करें, और कह के जल किसी अच्छे जगह पे डालिए और बच्चे के नाम से चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, नित्य संध्या काल में सूर्यास्त के बाद। अगला, यदि ज्यादा ही समस्या है, यदि ये एक भी योग लागू नहीं होते हैं और तब यदि 12 दृष्टि योग का निर्माण हो रहा है, तो मैंने क्या लिखा है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाइए, बच्चे के नाम से महामृत्युंजय का जाप करवाइए। तीसरा, गले में अर्धचंद्र लाल धागे में या चांदी के चैन में बच्चे को आधा चंद्रमा सोमवार के दिन गंगा जल से धो करके, धूप बत्ती दिखा करके और 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जाप करके और बच्चे के गले में पहना दीजिए, इससे उसकी रक्षा होगी। अगला, चंद्रमा कारक हो तो मून स्टोन या मोती रत्न धारण करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, यहां चंद्रमा कुंडली के लग्न के स्वामी है तो कारक है, लेकिन बैठे कुंडली के 12वें भाव में, तो इस स्थिति में हम जो है रत्न नहीं पहना सकते। तो फिर क्या करेंगे? तो इनको हम 2 मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हैं। तो यदि चंद्रमा कारक है, अच्छे भाव में बैठा है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, तब तो आप रत्न पहना दीजिए बच्चे को। बचपन में अक्सर बच्चे को मून स्टोन, चंद्रकांत मणि बोलते हैं उसको हिंदी में, वो पहना दीजिए मून स्टोन, और बड़ा होने पे मोती पहना, यदि चंद्रमा कारक है तो। नहीं है तो रुद्राक्ष पहना दीजिए। जैसे 6, 8, 12 में यदि बैठे हैं तो मैंने इनको रुद्राक्ष पहनाया हुआ है। अगला पॉइंट, शिव जी पर दुग्ध का अभिषेक करें और शिव पूजन करें तथा नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि बड़े हो गए हैं तो नमः शिवाय मंत्र का जाप, यदि छोटा है बच्चा तो माता चंद्रमा का भी मंत्र जपे, और बच्चे के लिए जो है वो शिव जी पे अभिषेक करें दुग्ध का, कच्चे दूध का, और साथ में नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे बच्चा की रक्षा होगी। अगला पॉइंट, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें। यदि जातक बड़ा है तो स्वयं करें, और बचपन काल में माता करे, क्योंकि मैंने आपको बताया चंद्रमा मां के समान, तो मां ही तो सर्वश्रेष्ठ है बचपन में बच्चे के लिए सब कुछ करने वाली।
बचपन में क्या, हमेशा ही मां का कर्ज तो चुकाया नहीं जा सकता है। तो यहां पे चंद्रमा के इतने सारे उपाय करते हैं तो आपको लाभ होगा। अब आइए, ये जो मैं आपको एक कुंडली बना रखा हूं, इस कुंडली को थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको। बहुत बढ़िया कुंडली है, समझिएगा। इस बच्चे का कुंडली में बालारिष्ट योग है। तो बालारिष्ट योग यदि बच्चे के कुंडली में है तो क्या ये बच्चे को परेशान देगा, परेशान करेगा? और मेरे पास ये आए थे और मैंने बच्चे की कुंडली देखी, प्रेडिक्शन की, और बच्चा अमूमन जो है ये बीमार रहता है। कौन सी लगन की कुंडली है? 8 नंबर की कुंडली है। 8, 9, 10, 11 में शनिदेव बैठे हैं स्वराशिगत। 12 में कौन बैठे हैं? मंगल बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, और 1 में बैठे हैं इनके शुक्र, राहु और चंद्रमा। यहां पे 2 में बैठे हैं इनके बुध और सूर्य। 3 में कौन बैठा है? तो 3 खाली है, 4 खाली है, 5 खाली है, 6 खाली है, और 7 में इनके केतु देव बैठे हैं। अब आइए मुख्य बिंदु पे। अब यहां पे जो है चंद्रमा कुंडली के छठे भाव बैठे हैं तो बालारिष्ट योग का निर्माण। इस बच्चे का जन्म इसी वर्ष 2022 में अप्रैल का जन्म है। बालारिष्ट योग का निर्माण, क्योंकि चंद्रमा षष्ठम भाव में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, नेगेटिव पॉइंट। यहां से शनि से दृष्ट भी है, ये नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। और ये बच्चा काफी बीमार रहता है। अभी कुछ दिन तक ये लगातार कुछ दिन तक हॉस्पिटल में बच्चा था। तो यहाँ पे बालारिष्ट योग का निर्माण हो गया। अब हमारा कोई भी शर्त पूरा हो रहा है क्या इसमें से? अब आप लोग ये मिला के देखिएगा और कमेंट में मुझे जवाब दीजिएगा इसका। ये आप लोगों के लिए है विशेष तौर पे। यहाँ सारे सूत्र को यहाँ अप्लाई कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे कि एक भी सूत्र लागू हो रहा है जो बच्चे को नुकसान न करे। उपाय तो मैंने इनको बताया है क्या उपाय करना है, आपके सामने भी उपाय बहुत सारे लिख रखा है कि बालारिष्ट योग यहां भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए बालारिष्ट योग का निर्माण हो रहा है, चंद्रमा राहु के साथ बैठे, और बच्चे का जन्म जो है वो शुक्र की महादशा में हुआ है, और शुक्र कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। चंद्रमा भी है शुक्र नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो नक्षत्र का स्वामी भी पीड़ित है। एक और बात, यहाँ मंगल और सूर्य मिल करके यहाँ चंद्रमा को पाप कर्तरी दोष में भी डाल रहे हैं। चंद्रमा राहु के साथ भी बैठा हुआ है, केतु की दृष्टि से दृष्ट है, शनि की दृष्टि दृष्टि, इतने सारे बिंदु हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इस बच्चे की आयु की रक्षा है या इस बच्चे के प्राण का खतरा है। फिर वहां पे हम आपको कमेंट के माध्यम से मैं आपको जवाब देते रहूंगा। बड़ा श्रेष्ठ कुंडली है, इसको देखिए, आपके सीखने के काम आएगा। तो यकीन है कि बालारिष्ट योग से संबंधित जितने भी आपके मन में भय थे वो सारे निकल गए होंगे। तो आप नित्य प्रयत्नशील रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।